वेलकम टू मॉनी इंटरनेशनल स्कूल। आज का हमारा टॉपिक है चंद्र बिंदु। तो हम सबसे पहले चंद्र बिंदु की देखकर पहचान करना सीखेंगे। तो यह है चंद्र बिंदु की मात्रा। चंद्र बिंदु की मात्रा हमेशा शिरोरेखा यानी कि वर्ण के ऊपर जो लाइन खींची होती है उसके ऊपर लगाई जाती है। ये आधे चंद्रमा के आकार की होती है और साथ में एक बिंदी भी लगाई जाती है। अब हम चंद्र बिंदु की मात्रा का उच्चारण कैसे करना है वह सीखेंगे। जब हम चंद्र बिंदु की मात्रा का उच्चारण करते हैं तो वह इस तरह से होता है आ। जब हम चंद्र बिंदु की मात्रा का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे मुंह और नाक दोनों से ध्वनि आ रही है, इसलिए उसे अनुनासिक भी कहा जाता है। चंद्र बिंदु की मात्रा के उच्चारण के समय पूरा मुंह खुलता है और नाक से ध्वनि भी आती है। अब हम चंद्र बिंदु का प्रयोग लिखने में कैसे करेंगे वो जानेंगे। तो चंद्र बिंदु की मात्रा हमेशा शिरोरेखा के ऊपर से लगाई जाती है और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी शिरोरेखा की ऊपर वाली मात्रा पर, जैसे कि छोटे ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, छोटे ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा, ऐसी मात्रा ओ के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता। कभी इस मात्रा के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग सुनाई दे तो वहाँ सिर्फ बिंदी का प्रयोग किया जाता है। अब आपको क से लेकर ह तक सभी वर्ण पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करके पढ़ने की और लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि क पर चंद्र बिंदु की मात्रा तो उसका उच्चारण होगा क। ख पर चंद्र बिंदु की मात्रा तो उसका उच्चारण होगा ख। अब हम चंद्र बिंदु वाले कुछ उदाहरण देखेंगे। हमारा पहला उदाहरण है 5। तो प पर आ की मात्रा तो उसका उच्चारण होगा पा। पा पर चंद्र बिंदु लगा तो बन गया पांच, पांच। हमारा दूसरा उदाहरण है काच। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे। क पर बड़े आ की मात्रा का पर चंद्र बिंदु लग गया तो उसका उच्चारण होगा का च। तो ये थे चंद्र बिंदु के उदाहरण। अब हम कुछ शब्द पढ़ेंगे। तो हमारा पहला शब्द है यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, पूंछ, मूछ, बूंद, सूंड, मुंह, गांव, बांस, सांप। हम दोबारा से पढ़ेंगे, आपको भी मेरे साथ पढ़ना है। तो पहला है यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, पूंछ, मूछ,